ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक एक समान वृत्तीय गति। तो इसकी परिभाषा होती है, जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग में गति करती है और समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्या है ये। तो माना कि कोई वस्तु है, ठीक है, जो क्या कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, इस प्रकार घूम रही है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने कक्षा में घूम रहे हैं, यह सब वृत्तीय गति होता है। ठीक है, और उसके पश्चात हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ठीक है, तो जैसे कि ए बिंदु से बी बिंदु तक आने में उसको 5 सेकेंड लगता है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। अब बी से भी सी जाने में उसको 5 सेकेंड लगना चाहिए, क्योंकि उसका दूरी कितना है, 5 मीटर। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, एक साल में एक चक्कर पूरा करती है, फिर नेक्स्ट साल फिर एक चक्कर पूरा करती है, मतलब कि समान समय में समान चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आवर्तकाल। तो आवर्तकाल जो होता है कि कोई भी वृत्तीय गति कर रहा है, जैसे पृथ्वी है वृत्तीय गति कर रही है, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो पृथ्वी कितना लगता है, 365 दिन और 7 घंटा, तो उसका आवर्तकाल कितना है, 365 दिन और 7 घंटा। माना कि यहाँ पे ए बिंदु से कण चलना स्टार्ट करता है और 10 मिनट में इसको एक चक्कर काट लेता है, तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 10 मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आवृत्ति। तो एकांक समय में कोई वस्तु जितनी चक्कर लगा लेती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। मतलब कोई वृत्तीय गति कर रहा है और उसको आप 1 मिनट दे दिए, ठीक है, और 1 मिनट पश्चात उसको बोलते हो कि आप कितना चक्कर लगाते हो देखेंगे, तो यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, 1 मिनट तक वो 5 चक्कर लगा लेता है इस प्रकार। ठीक है, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, 5 चक्कर। ठीक है, आवृत्ति कितनी हो जाएगी उसकी, 5। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कोणीय विस्थापन। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक वस्तु P बिंदु पे था, उसको कुछ समय पश्चात Q बिंदु तक पहुँच गया, तो उसका कोणीय विस्थापन कितना हुआ, थीटा हुआ। तो उसी को बोलते हैं दिए गए समय अंतराल में जितने कोण से वह घूम जाएगा। यहाँ देखिए थीटा कोण से घूम गया, तो जितने कोण से उसे घूम जाता है उसे क्या कहेंगे, उसकी कोणीय विस्थापन। ठीक है, अब कोणीय वेग देखते हैं। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे कोणीय समय अंतराल। मतलब एकांक समय में किसी भी वस्तु का कोणीय विस्थापन उसका कोणीय वेग कहलाता है। अब इस यहाँ पे समय अंतराल को क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। तो एकांक समय में किसी भी वस्तु का कोणीय विस्थापन उसका कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ठीक है, तो माना कि किसी वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या क्या है, R है, और वस्तु कहाँ पे है, P बिंदु पे है। अब P से Q तक डेल T समय लेता है और डेल S चाप वह तय कर लेता है, तो उसका कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, डेल थीटा हो जाएगा। और कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे चाप देखिए क्या है, डेल S है, त्रिज्या कितना है, R, तो डेल थीटा बराबर कितना आ जाएगा, डेल S अपान डेल R। अब कोणीय दोनों पक्षों में क्या करेंगे, डेल T का भाग दे देंगे, तो क्या आएगा, डेल थीटा अपान डेल T बराबर डेल S अपान डेल T इंटू 1 अपान R। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट डेल T टेंस टू 0, डेल थीटा अपान डेल T इज इक्वल टू लिमिट डेल S अपान डेल T इंटू 1 अपान R आ जाएगा। अब जैसे ही लिमिट हटता है तो ये वाला डेल साइन D में चेंज हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, डी थीटा अपान डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डेल था तो डी एस अपान क्या आ जाएगा, डी टी इंटू 1 अपान R। और डेल कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल क्या होता है, कोणीय वेग होता है। विस्थापन बटे समय अंतराल क्या होता है, वेग होता है। तो 1 अपान इंटू 1 अपान R आ जाएगा। फिर V इज इक्वल टू R को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ओमेगा इंटू R। और ये है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। धन्यवाद।